हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ओलंपियाड 2025-26 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 और 8 के बच्चों के लिए प्रश्न पत्र है। तो आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। आपसे जो है कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो है 3 घंटा आपको समय मिलेगा। यहाँ पर देखिए निर्देश में लिखा है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट में देखिए लिखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए OMR शीट के गोले पर भरें। तो आपको जो है प्रश्नों को हल करने के लिए आपको OMR शीट दिया जाएगा, उसमें जो आंसर आपका सही होगा उसको आपको डॉट डॉट करके आपको भरना है। देखिए सामाजिक विज्ञान वाले क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, रेशम मार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया है अफ्रीका, दूसरे में है एशिया, तीसरे में है ऑस्ट्रेलिया और चौथे में है उत्तर अमेरिका। तो इसमें आपका सही उत्तर लगा देना है बी नंबर एशिया। दूसरे में है सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए आपका इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर मध्य प्रदेश। तीसरे में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपको उत्तर में कर देना है ए नंबर आनंद मठ। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, हम्पी नगर किन नदी घाटियों से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कृष्ण तुंगभद्रा। इसके बाद 5वें में है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इस लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा और में कर देना है बी नंबर बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद 6वें में है हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। तो आपका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 360। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है ठंडी जल धाराएँ उत्पन्न होती हैं। तो आपको सही उत्तर लगा देना है बी नंबर ध्रुवों के निकट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में है एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आपको उत्तर कर देना है बी नंबर 366 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है। तो आपको उत्तर में कर देना है सी नंबर शतरंज। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है। तो आपका उत्तर कर देना है डी नंबर लगा देना है आपको ग्वालियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 में है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। तो आपको उत्तर लगा देना है डी नंबर गुजरात कथक। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है। तो आपको उत्तर में कर देना है ए नंबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। देखिए यहाँ पे दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है। तो आपको उत्तर कर देना है सी नंबर गुजरात में। 15 में है भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर श्रीलंका। 16 में है उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो आपको उत्तर में कर देना है बी नंबर विदिशा में। प्रश्न क्रमांक 17 में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर श्योपुर। इसके बाद है 18 में सही जोड़ी का उचित क्रम चुनिए। तो आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बी नंबर सही उत्तर कर लेना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न क्रमांक 20 में है पंचायत के चुने हुए सदस्यों को कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर पंच। यहाँ पे आपका सामाजिक विज्ञान वाले क्वेश्चन जो है प्रश्न क्रमांक 20 में आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 21 से हिंदी वाले क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आता है आपका हिंदी वाला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्रमांक 21 में है रकार युक्त शब्द है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर प्रसाद। 22 में है वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है इन्हें कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर सकर्मक क्रिया। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23 में है रमा छत पर पतंग उड़ाती है, वाक्य का भविष्यकाल का वाक्य होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर रमा छत पर पतंग उड़ाएगी।
तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24। देखिए प्रश्न क्रमांक 24 में है डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए। तो आपको उत्तर में कर देना है सी नंबर, पाने वाले का पता। प्रश्न क्रमांक 25 में है रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या है। तो आपको उत्तर में कर देना है सी नंबर, कोई। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 में है यामिनी एवं रजनी पर्यायवाची शब्द है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, रात्रि के। प्रश्न क्रमांक 27 में है अंधकार शब्द का विलोम होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा उजाला। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 में है इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, राधा पेन से लिखती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 29। देखिए प्रश्न क्रमांक 29 में है जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, वचन। तो आपको इस तरह का लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 में है स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बहन, पत्नी। प्रश्न क्रमांक 31 में है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 11। 32 में है फूला नहीं समाना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बहुत खुश होना। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33 में है क्या हमें खेलना चाहिए, वाक्य में विराम चिन्ह होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 34 में है जो सभी जगह व्याप्त है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सर्वव्यापी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 35। 35 में है राजपुत्र एक समासिक पद है, इसमें समास है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, तत्पुरुष। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अपठित गद्यांश। तो आपको जो है इस अपठित गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पे आता है आपका, तो आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। देखिए प्रश्न क्रमांक 36 में है कृष्णा ने अपने दोस्त को किस तरह गलत सिद्ध किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, घुड़सवारी सीखकर। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 37। 37 में है अनुच्छेद में आए वाक्य घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती हैं का आशय है। तो आपको उत्तर में कर देना है ए नंबर, आपका सही होगा, बहादुर लड़की से। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 38 में है कृष्णा ने अन्य लड़कियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। तो आपका जो है प्रश्न क्रमांक 38 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, घुड़सवारी करने के लिए। नेक्स्ट है आपका 39 में है कृष्णा किस राज्य में रहती है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, केरल में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 40। 40 में है इस गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो आपको उत्तर में कर देना है ए नंबर, कृष्णा की लगन। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 40 पे जो है आपका हिंदी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश वाले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 41 से जो है आपका इंग्लिश स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट डिग्री फ्रॉम्स। देखिए प्रश्न क्रमांक 41 में है रघु इज द डैश डैश बॉय इन द क्लास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में है सी एज एस डैश डैश एज हर सिस्टर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, गुड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको सही स्पेलिंग लिखनी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, एक्साइटमेंट। इसके बाद 44 में आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ऑनर। इसके बाद है 45 में हैप्पी का यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा अनहैप्पी। इसके बाद 46 में है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अगली। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 47 वाले क्वेश्चन में देखिए लिखा है सी इज़ वेरी डैश डैश टू मी। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा डियर। 48 में है द हाउस इज़ नियर द डैश डैश। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सी। 49 में है ही गॉट हर्ट इन हीज डैश डैश। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, हील। इसके बाद आता है आपका चूज़ द करेक्ट साइनिम्स वर्ड। तो यहाँ पे आपको साइनिम्स वाले वर्ड लिखने हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 50 में यहाँ पे दिया है हैवी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद है आपका 51 में है विक्टरी।
तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 1। इसके बाद आता है आपका 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में है व्हाट इज दिस डैश डैश। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है 53 में है ही इज़ ए स्टूडेंट डैश डैश। तो यहाँ पे आपको लगा देना है फुल स्टॉप, तो आपको बी नंबर सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 54 में है रवि। 54 में दिया है चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो 54 में है रवि डैश डैश हॉकी एवरी डे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी नंबर प्लेज। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 55। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका 55। तो 55 में है ही वाज डैश डैश ए मैंगो। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 8। इसके बाद है 56 में है आई हैव डैश डैश द मैच। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट राइमिंग वर्ड। देखिए 57 में कोट दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बोट। 58 में है सेल। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा टेल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। 59 में है चूज़ द ऑड ऑन आउट। देखिए 59 में तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी नंबर सिंगर। 60 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर साइकिल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है आपका 60 क्वेश्चन पे आपका इंग्लिश कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इसके बाद 61 से आपका नेक्स्ट आता है आपका विज्ञान वाले क्वेश्चन। जो यहाँ पे जो है आपका इंग्लिश कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने सामाजिक विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिए हैं। तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गणित और विज्ञान का सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।